हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये सन्नाटा बड़े धमाके में बदलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीब 3500 जवान मिडिल ईस्ट में उतार दिए हैं, यानी कि जमीनी लड़ाई चलने वाली है और अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा सऊदी अरब में ईरान ने जो है हमला किया और एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। खुद सऊदी अरब ने पोस्ट किया है, तस्वीरें पोस्ट करी हैं कि भाई साहब हमने जो है ना वो अमेरिका के एक एडवांस एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इसके अलावा पाकिस्तान में 4 देशों की मीटिंग चल रही है। 2 दिन की ये मीटिंग है कि भाई कैसे जो है वो ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध को रोका जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में संकट जो है वो मंडराता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने समय जरूर लिया है, पहले 48 घंटे का समय लिया, फिर 5 दिन का समय लिया और उसके बाद अब 10 दिन का समय लिया है। ये समय शांति के लिए नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं, शांति की बातचीत कर रहे हैं, ईरान कह रहा हमारे किसी अधिकारी से बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमारी ईरान से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। बातचीत कुछ नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है अपनी सेना को उतार कर जमीन में ईरान के अंदर दाखिल कराना, और शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से अमेरिका के जवान ईरान के अंदर घुस जाएं और उसके बाद जो खार्ग महाद्वीप है, जहां पर सबसे अधिक जो तेल होता है ईरान के अंदर, जो ईरान के कब्जे में है खार्ग महाद्वीप, उस पर कब्जा किया जाए, हॉर्मुज के रास्ते पर कब्जा किया जाए, ताकि दुनिया भर में जो सप्लाई है चैन और गैस की, जो ईरान ने रोक कर रखी है, उसको फिर से शुरू किया जाए। इसके अलावा जहां जहां ईरान के परमाणु परीक्षण होने की चर्चाएं चलती है, जहां जहां कहा जाता है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है, वहां पर अमेरिकी सेना जो अंदर घुसेगी वो छापे मारे और उसको नष्ट करे। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है। लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई ये तुम आओगे तो अपने कदमों में चलकर, लेकिन जाओगे नर्क में। यानी कि खुद ईरान ने पोस्ट किया है कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है, सेना जमीन में उतारने की सोच रहा है, तो भाई इसका खामियाजा उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। वैसे पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि महीनों तक नहीं चलेगी ये कार्रवाई अमेरिका का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन अमेरिकी जो अगर आप खुफिया रिपोर्ट देखते हैं, वहां के टेलीविजन, वहां के अखबार में छपी हुई रिपोर्टों को देखते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी ये कार्रवाई। लेकिन लगता है आपको हफ्ते भर में खत्म हो जाएगी? ईरान भी लगभग अपने 1 लाख लड़ाकों को तैयार कर रहा है। उम्र जो है सेना में भर्ती होने की ईरान के अंदर जो है वो मात्र 12 साल कर दी गई है। 12 साल आपकी उम्र है, आइए ईरान की सेना में भर्ती हो जाइए। कई सारी तस्वीरें भी निकल कर आई कि 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो चेक पोस्ट पर तैनात भी हो गए हैं। यानी कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है और कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे हैं तो वो जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। 3500 जवानों का काफिला जो है वो ईरान के पास यानी कि मिडिल ईस्ट में दाखिला हो चुका है। इस बीच जो खबर एक और मैंने आपको बताई थी, एयरक्राफ्ट, ईरान दावा कर रहा है, ईरान ने खुद पोस्ट डाला है, पोस्ट में ईरान ने खुद बताया है कि भाई हमने ईरान का एक उन्नत किस्म का एयरक्राफ्ट मार गिराया है। ये एयरक्राफ्ट क्या करता था? तो ये एयरक्राफ्ट जो है वो जानकारी दिया करता था जब भी कोई भी हमला होता, मतलब रॉकेट से कोई भी रॉकेट आ रहा है, कोई भी मिसाइल आ रही है, तो पहले एयरक्राफ्ट को जानकारी मिल जाया करती थी। इतने उन्नत किस्म का ये एयरक्राफ्ट था। ईरान का दावा है कि हमने इसको मार के गिरा दिया, सऊदी अरब में तैनात था, हमने वहां इसको मार के गिरा दिया। इसके अलावा जो हवा में ही एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल भर देता है, उन टैंकरों को भी निशाना बनाया गया है और उन टैंकरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा ईरान का कहना है कि जब हमने अमेरिका के एयरक्राफ्ट तो मार गिराया, इसमें करीब अमेरिका के 10 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये ईरान ने कह दिया है। ईरान कुल मिलाकर पीछे हटना नहीं चाहता है। ईरान के पास हथियार है हॉर्मुज का। अमेरिका तैयारी कर रहा है कि अगर तुम बातों से नहीं मानोगे भाई साहब, हम लगातार तुम्हें समय दे रहे हैं। ईरान समय नहीं मांग रहा है, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप समय दे रहे हैं। अगर तुम बातों से नहीं मानोगे तो जमीनी लड़ाई होगी और उसमें हम तुम्हारा जो खार्ग महाद्वीप है, जहां पर सबसे अधिक तेल होता है, उस पर कब्जा करेंगे, हॉर्मुज के रास्ते पर कब्जा करेंगे कि हॉर्मुज हमारे हवाले होगा, हम उसको वहां से सारे जहाज जो है वो पार करवाएंगे और इसके अलावा तुम्हारे जितने भी परमाणु परीक्षण चल रहे हैं, हमारी सेना अंदर घुसेगी तो वहां पर हमले करेगी। तो क्या इतना आसान है? ये बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि ईरान जनसंख्या में खाड़ी देशों में सबसे अधिक है, क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। जमीनी लड़ाई जो है वो अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकती है। अमेरिका अभी तक अपने जो है उन्नत किस्म के फाइटर जेटों से बम गोला गिरा रहा था। ईरान वहां से जो है इजराइल जो है वहां से बैलिस्टिक मिसाइलें, अपनी मिसाइलों से ईरान पर जो है लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वो आसान था। लेकिन जब ईरान के अंदर जाके किसी एक घर में जाकर किसी को मारना, शायद मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ईरान कह भी रहा है कि भाई अमेरिका को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके सैनिक जो आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं, लेकिन वो सीधे नर्क में जाएंगे, उनके लिए नर्क के दरवाजे खुले हैं, ये ईरान ने धमकी दे दी है। इस बीच पाकिस्तान में मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान जो है वो चौधरी बना फिर रहा है कि मैं मध्यस्थता करूंगा, मैं मध्यस्थता करूंगा। ईरान तो कह रहा हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। ईरान जो है वो पाकिस्तान के जहाजों को लौटा दे रहा है।
खबर निकल कर आई ना कि पाकिस्तान का एक जहाज जिसमें खाने का सामान था, जरूरी सामान था, पाकिस्तान जो दाने दाने का मोहताज है उसमें खाने का सामान आ रहा था, ईरान ने वो जहाज लौटा दिया कि परमिशन लेकर आए हो, नहीं लेकर आए हो, लौट जाओ। अब जो खबर है वो कि पाकिस्तान भी बड़ा बौखलाया हुआ है, मध्यस्थता की बात कर रहा है, परमाणु बम लेकर बैठा हुआ है, और खाड़ी देशों में जितने भी मुस्लिम देश है उसमें सबसे बड़ा भाई अपने आप को मानता है, क्योंकि भाई उसके पास परमाणु बम है। तो मिस्र, इसके अलावा जो तुर्की है, और इसके अलावा सऊदी अरब और खुद पाकिस्तान, 4 देश मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। विदेश मंत्रियों की ये जो है मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार जो हैं वो इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये चारों देशों को देखें तो बड़े मुस्लिम देश हैं, तुर्की भी बड़ा मुस्लिम देश है, सऊदी भी बड़ा मुस्लिम देश है, और इसके अलावा मिस्र भी जो है बड़ा मुस्लिम देश है। तो कुल मिलाकर ईरान को मनाने की भाई किसी कारण तो ईरान बातचीत के टेबल पर आ जाए, अमेरिका तो तैयार बैठा है, अमेरिका ने तो अपना काम कर दिया भाई, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया, कई सुप्रीम अधिकारियों, टॉप अधिकारियों को जो है वो अमेरिका और इजरायल ने मार गिराया, तो अपना काम तो जो है अमेरिका कर चुका है। अब पाकिस्तान को जिम्मेदारी दी है कि भाई साहब तेरी जिम्मेदारी है कि ईरान को लेकर आ बातचीत के लिए, क्योंकि उसको हमने इतना नुकसान कर दिया कि मुझे लग रहा है 20-25 साल में भी वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। अब बातचीत कर लेते हैं, हॉर्मुज़ का रास्ता खुलवा देते हैं, दुनिया संकट में है। लेकिन ईरान मान चुका है कि भाई अब हम सब कुछ खो चुके हैं, अब तो हम जो है कुछ बैठे भाई, हम तो डूबे सनब, तुमको भी लेके डूबेंगे, पूरी दुनिया पर संकट आएगा, दुनिया ट्रंप पर संकट डालेगी, और ट्रंप दबेंगे तो हमारी मांगे मानेंगे। ईरान की मांगे हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा, और इसके अलावा भाई हमारे अगली बार से ऐसा कोई हमला ना होगा इसकी गारंटी कोई ना कोई देश लेगा, तब हम मानेंगे। लेकिन ऐसा अमेरिका करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर युद्ध आने वाले समय में बढ़ने वाला है, जरूरत है भाई, प्रधानमंत्री मोदी भी तो कह चुके हैं ना कि युद्ध लंबा चल सकता है, संभावना उन्होंने भी जताई है, पूरी दुनिया संभावना जता रही है, डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कोई नहीं कर सकता है। वो बात भले शांति की करते हो, लेकिन वो तैयारी युद्ध की कर रहे हैं, जमीनी युद्ध की वो तैयारी कर रहे हैं, ये रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा एक खबर और है, मैं जो बताना भूल गया भाई, थंब में भी हमने लिखा हुआ है, हूती इस दौरान जो है, हूती जो है वो अब इस युद्ध में कूद चुके हैं, ईरान की मदद के लिए हूती आगे आ चुके हैं। हूती कौन है? यमन जो देश है वहां पर हूतियों का कई शहरों पर कब्जा है। हूती सन 2000 में अस्तित्व में आए थे, यानी कि उसके बाद से उनका संगठन है। जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया था तब भी हूती ने जो है वो समर्थन किया था फिलिस्तीन का, यानी कि हमास का समर्थन किया था, इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, और अभी भी अब ईरान के समर्थन में हूती आ चुके हैं और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो हूती कर रहे हैं। हूतियों ने इससे पहले, क्योंकि समुद्र रास्ते पर हूती पड़ते हैं, यमन देश जो है वो समुद्र के रास्ते पर है, तो जहाजों पर अटैक किया था। 100 जहाज जो है, जब इजराइल फिलिस्तीन को मार रहा था, करीब 100 जहाजों पर जो अमेरिका प्रो जहाज थे, यानी कि अमेरिका के जिन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, जो देश इजराइल का साथ दे रहे थे, उन पर हमला किया था। एक बार फिर से हूतियों की एंट्री ईरान के साथ हो चुकी है, जो युद्ध को आगे बढ़ाएगी, और ये युद्ध आगे और भीषण होने की पूरी उम्मीद है। हूती अब ईरान के साथ आ चुके हैं, यानी कि अमेरिका इजराइल की अब खैर नहीं है, ये हूती कह रहे हैं। उन्होंने बयान जारी करके खुद कहा है कि ईरान के समर्थन में हम खड़े हैं, इजराइल को हम मिटा देंगे, अमेरिका को मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। बाकी आप किस तरह देखते हैं पूरी रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।